उसकी रोस्टिंग करेंगे। तो पहली न्यूज़ जो सबसे बड़ी होती है वो क्रिकेट की होती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज चल रही थी, भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भाई साहब रोहित शर्मा की कप्तानी में ये बढ़िया तरीके से जीते हुए हैं, लेकिन जो सबसे ख़राब बात इस सीरीज़ की है, भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ज़्यादा रन पिटवाया हुआ है। लास्ट के 18वां 19वां ओवर उनके लिए एकदम पनौती साबित हो गया है। पता नहीं कैसे इतना रन दे दे रहे यार भुवनेश्वर, तुम मतलब गेंद उत के लिए थोड़ा प्रैक्टिस अब करना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं तो वर्ल्ड कप कैसे हम लोग जीतेंगे? तुम्हारे ऊपर हम लोग डिपेंड है, तुम हमारे मेन बॉलर हो और तुम ही इतना रन पिलवा दोगे। 50-50 रन दे दे रहे हो, 50 मार दे रहे हो बॉलिंग में, ऐसे कैसे चलेगा? विराट कोहली एकदम शानदार खेल रहे हैं, वो लास्ट वाले मैच में 50 मारे और कवर के ऊपर से जो छक्का मारे थे ना भाई साहब, ऐसा छक्का था लग रहा था कि जैसे मतलब उतनी खुशी मिली थी ना देख के, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा यूपीएससी प्री निकल जाए उतनी जितनी खुशी मिलती है वैसा लगा था एकदम। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चिचियाने हुए थे, एकदम कभी कभी झक्किया जाते थे। दिनेश कार्तिक के चुम्मा उम्मा ले लिए थे हेलमेट पे, लेकिन दिनेश कार्तिक जो इस टाइम प्लेयर बना हुआ है ना भाई साहब, 4-5 गेना खेल रहा है लेकिन मार रहा है भरपूर, और एकदम 37-38 की उम्र में वो वाले मोड में कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम दिखवा भी रहा है मुरली विजय दुल्हन को और मुरली विजय को भी। रोहित शर्मा ने छक्का बहुत मारा इस सीरीज में, एक मैच में तो 4-5 छक्का 8 ओवर वाला जो मैच था। लेकिन केएल राहुल एकदम बर्बाद चल रहा है आजकल। पहले मैच में हाफ सेंचुरी मारा था, तगड़ा मारा था, लेकिन ये जब से काफ़ी भी करन वाला इंसिडेंस हुआ है ना, जिसमें वो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या गए हुए थे ना, उसमें हार्दिक पांड्या ने करके आया है कह दिया, लेकिन उसके बाद से वो बहुत तगड़ा खेलने लगा। लेकिन केएल राहुल को ये लगा कि भाई अब मैं भी करूंगा तो मैं भी और तगड़ा खेलने लगूंगा, लेकिन उसने सारी जो प्रैक्टिस की वो सॉफ्ट बॉल पे प्रैक्टिस कर डाली। अब सॉफ्ट बॉल पे अगर तुम प्रैक्टिस करके आओगे और यहाँ हार्ड बॉल का गेम है तो कैसे खेल पाओगे? हैं, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। थोड़ा मेहनत करो यार, वर्ल्ड कप जीतना, ट्रॉफी चाहिए हम लोगों को। बॉलीवुड वालों में रिक्रिएट, रीमेक, रिमिक्स ये सब करने की आदत बहुत हो गई, एकदम कीड़ा इन लोगों को काट लिया है। अभी फाल्गुनी पाठक का एक गाना था कि मैंने पायल है छनकाई, नेहा कक्कर उसका एकदम बवासीर बना डाली है। नेहा कक्कर यार तुम्हारी आवाज़ इतनी सेक्सी है ना, इतना शानदार तुम गाती हो, लेकिन रोने और हंसने के अलावा अब तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। हैं, इंडियन आइडल में तुम बैठ जाती हो, कोई कोई हल्का सा भी जोक सुना देता तो पलट जाती हो हंस हंस के। कोई आकर खाली ये बोल दिया कि यार मेरे तो दांत में हल्का दर्द हो रहा है, तुम रोने पीटने लग जाती हो। गाना गाना है ना, गाना अपना खरीद के गाओ। हैं, इतने लिखने वाले किसी से भी मांग लो कि दे देगा गाना लिख गाने के लिए तुमको। इसमें ज़रूरत क्या कि जो गाना पहले गाया जा चुका है वही गाना ज़बरदस्ती गाया जाए। यार रहमान साहब भी देखो कहे हैं कि यार जो रिक्रिएट गाना कर दे रहे हैं, रीइमेजिन जो गाना कर रहे हैं, उनको रीइमेजिन करने का अधिकार दिया किसने? हैं, हमें गाना यार नया नया क्रिएटिविटी थोड़ा लाओ ना यार, कि वही 20 साल 25 साल पहले वाला उठा के चीज़ें बना दोगे। अब तुम ये बताओ, अब जैसे गाना कोई मैं गाऊँ और वो गाना 20 साल पहले किसी और ने गाया हुआ है तो 20 साल पहले वाले बुरा लगेगा ना? हैं, अब जैसे ये वाला गाना है सुनो, आशिक भी हूँ दिलदार हूँ, और क्या था गाने में करो। अब जैसे यही वाला गाना सुनो, आशिक भी हूँ दिलदार हूँ, इस दर्द दिल का बीमार हूँ, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए। अब यही गाना तुम रिक्रिएट इस टाइम कर दो तो कुछ कहोगे नहीं, आशिक हूँ मैं, दिलदार हूँ, इस दर्द दिल का बीमार हूँ, मुझको दर्द दिल की दवा चाहिए, यही सब बवासीर फैला के उसका कहोगे लो नया गाना पेश हो गया। यही मूवी में भी तुम कर रहे हो, साला पुरानी मूवी उठा ले रहे हो, कोई साउथ की मूवी उठा ले रहे हो, उसको रिक्रिएट कर दे रहे हो, लो बहुत तगड़ी फिल्म हमने बना दी। विक्रम वेधा में भी यही सेम चीज़ तुम किए हुए हो, साला फिल्म तुम उठा ली हो साउथ की और उसी को रिक्रिएट कर दे रहे हो। तुम ऐसे पुष्पा का भी कर दोगे, केजीएफ का भी कर दोगे। अबे अपना कब करोगे? उसका कहोगे बॉलीवुड वालों को क्यों बैन कर रहे हैं लोग, क्यों बाइकआउट कर रहे हैं लोग? इसी वजह से कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ तुमको बचा नहीं है। अगली न्यूज़ फिर क्रिकेट जगत से है। दीप्ति ने मांकड़ कर दिया था, एक तो अंग्रेज प्लेयर थी, वुमेन मैच चल रहा था। अब ये जो अंग्रेज हैं ये लोग कह रहे हैं कि आपने नियमों के विरुद्ध काम किया है, आपने एकदम खेल भावना दिखाई ही नहीं है। भाई साहब अंग्रेज मतलब शर्म तुमको आती है कि नहीं? तुम लोग कब से एथिक्स और मोरालिटी की बात करने लगे हैं? जब 200 साल हम लोग को गुलाम बना के हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तब तुम्हारा एथिक्स और ये सब कहाँ था? हैं, और क्रिकेट में वो जो उसने किया है ना दीप्ति ने, वो सब क्रिकेट के नियमों के दायरे में था। 72 बार तुम क्रीज के आगे गई थी, उसने 73वीं बार में वो चीज़ किया है। तुम साला मतलब तुम्हारा कुछ है? हमारी ज़मीन पे तुम आकर राज करके चले गए साला। हैं, तुम्हारा तख्त से लेकर ताज तक सब हमारे पैसों का बना हुआ है, और तुम साला हमको मॉरलिटी और एथिक्स सिखा रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? पसीना निकल रहा है बहुत ज़्यादा भैया। सुकेश, निक्की तंबोली और सोफिया और पता नहीं कौन दूर और जैकलीन और नोरा फतेही सबके साथ कर और लिया था। तो अभी उसमें निक्की तंबोली और सोफिया सिंह गई थी तिहाड़ जेल उससे मिलने, वहाँ भी उनको गिफ्ट उफ्ट दिया था, बैग वैग। अब ये बताओ यार, निक्की तंबोली और सोफिया जो गई हुई थी, अब उस सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं पुलिस वाले की, देख रहे हैं कि कैसे क्या इमेजिन किया जाए उसमें।
सुकेश अय्याश टाइप का था, वो तो जेल थी, नहीं तो वहाँ भी लेटा दिया होता। रिक्रिएट कर नहीं पाते, और अगर रिक्रिएट कर भी देते ना तो सुकेश को मज़ा ही आता। 2-250 करोड़ रुपए घोटाला करने वाले इंसान है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं किसी को भी लेटा देना। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है यार, एक सर्वे आया उसमें बताया गया कि भारतीय पायलट जो होते हैं उसमें से 66% पायलट फ्लाइट के दौरान सो जाते हैं। अबे ये कौन तरीका है, हैं? तुम्हारे भरोसे साला हम लोग जहाज़ में चढ़े हैं 55-56 हज़ार रुपया देकर, और तुम साला उसमें सो रहे हो। पैसा किस बात का तुम ले रहे हो? सोने का पैसा ले रहे हो। अब मैं पहली बार जब मैं जहाज़ में चढ़ा था, जहाज़ में चढ़ते ही जानते हो क्या हुआ? जहाज़ में चढ़ा यार, जहाज़ जैसे ऊपर गया, ऊपर जाते ही क्या करते हैं, तो घनघराहट इतनी रहती है, कान सुन हो जाता है, और उसमें कभी भग से नीचे ले आते हैं, भग से ऊपर ले आते हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है ये साला भग भुग काहे हो रहा है। सो रहे हैं, बहुत गाली नहीं देनी है, सो रहे हैं साले, हैं? उसमें भग भुग तो होगा, कल का साला लड़ा देंगे। भाई जहाज से चलना ही नहीं, ट्रेन से खाली चलो, बस से चलो, गरीब की तरह जियो, नहीं मर मुर जाओगे साले। वो सब तो अपना सोते ही रहेंगे। अंबानी और अडानी जो है, उन लोगों की रैंकिंग जो टॉप वाली रैंकिंग है बड़े आदमियों में, उसमें थोड़ा सा गिरावट आ गई है। मतलब गरीब नहीं हुए हैं। अडानी का इस टाइम स्कोर जो है 135 बिलियन डॉलर के आसपास है, और अंबानी जो है वो 82.4 बिलियन डॉलर के आसपास है। कई पुश्त ऐसे बैठी बैठी खाए कि इतना पैसा उन लोगों के पास है, और उन लोगों को ये लग रहा है कि भाई साहब और पैसा कमाया जाए। इतनी हवस उन लोगों के अंदर है ना पैसे की, मुझे लग रहा है कि वो लोग जब मरेंगे तो पैसे के ताबूत में लेकर जाएंगे उनको वहाँ पर अंत्येष्टि करने के लिए। अबे ज़िंदगी में इतना पैसा कमाओ जिसमें खुशी खुशी चल सको। बनारस में क्या हुआ कि बनारस में एक न्यूज़ आई है कि छत पे भूत देखे गए हैं, और कैमरे में घटना कैद हुई है। पुलिस वालों ने मतलब अज्ञात लोगों पे FIR भी कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे हम लोग पुरानी फिल्म जब देखते थे, तो पुरानी फिल्म में क्या होता था कि कैमरे में या शीशे में भूत आता ही नहीं था। तो ये साला जो लग रहा है, जो भूत ऊत का फोटो आया है नहीं, सब भूत नहीं चोर हो रहे हैं। अब लेकिन इसमें जितने भी आबा बाबा तांत्रिक पांत्रिक, ये सब बहुत पैसा कमाने वाले हैं। झाड़ फूक ये सब करने वाले इसमें बहुत पैसा कमाएंगे कि तुम्हारे छत को फूक देंगे, एकदम भूत फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही न्यूज़ आगे आती रहेगी। एक को न्यूज़ और बची है कि नहीं? नहीं, अब एक को न्यूज़ नहीं बची है। बाकी अगले हफ्ते न्यूज़ आएगी। न्यूज़ कैसी लग रही है यार बता दिया करो। सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, देखा करो और कमेंट कर दिया करो। तो कमेंट करने से ये होता है, पता चलता है कि और भी चीज़ें क्या इंप्रूव हो सकती हैं, क्या नहीं इंप्रूव हो सकती। बाकी अगले हफ्ते फिर मिला जाएगा। तब तक के लिए यार एंजॉय करो।